गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। देखो कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरीके का, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो आप लिखोगे रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या रेशियो है? 11:4। मतलब अगर हम अलग करना चाहें तो लेट लेंथ इज इक्वल टू 11x और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x। मतलब ये 11x हो गया, ये 4x हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। देखो कॉस्ट है, रेट है, रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹100 पर मीटर। ओके, और कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब टोटल पैसा कितना दिया, ₹75,000। ओके, तो हमने कितने मीटर पे फेंसिंग की होगी ये यहां से निकल जाएगा। ₹75,000 हम टोटल दे रहे हैं, 1 मीटर पे हम ₹100 दे रहे हैं, तो कितने मीटर? देयरफॉर लेंथ ऑफ फेंसिंग, ये लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 750। अब लेंथ ऑफ फेंस मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल है, इज इक्वल टू हमारा हो गया 750। तो 2 इंटू आप वैल्यू रखिए 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750। तो 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 750 अपॉन 2 इंटू 15। ये जाएगा 15 5 जा 75 टू 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई। ओके, तो हमारी लेंथ कितनी होगी? 11 इंटू 25। तो 11 इंटू 25, 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22, 27, 275 मीटर। और ब्रेड्थ हमारी हो जाएगी 4 इंटू 25, दिस इज 100 मीटर। तो ये हमारा लेंथ और ब्रेड्थ आ गया। इस तरीके से व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? तो दीज आर डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, 7th क्वेश्चन। इसमें देखिए, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल कॉस्ट ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल पर मीटर इज इक्वल टू ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल पर मीटर इज इक्वल टू ₹90। ये 90 हो गया, ये 50 हो गया। ओके, अब ये कह रहा है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल। तो रेशियो ऑफ शर्ट क्लोथ टू ट्राउजर क्लोथ हम रेशियो बना लेते हैं। देखो क्या क्या किया इसने कि 3:2। ओके, मतलब अगर वो 3 मीटर शर्ट खरीद रहा है तो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीद रहा है। ओके, तो देयरफॉर अब इसको यहां से अगर सेपरेट करेंगे तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले किया था। तो लेट लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x मीटर
लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल्स टू 2x मीटर. ओके, देन therefore कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स. कॉस्ट कितनी होगी? देखो 3x शर्ट मटेरियल है, इसकी कॉस्ट 50 रुपीज पर मीटर है, तो 50 हो गया प्लस 2x इंटू 90, क्योंकि ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट 2x है, शर्ट मटेरियल की कॉस्ट 50 मीटर है. तो दिस इज 150x प्लस 180x. तो दिस विल बी 08513 11213 330x मीटर. इतना हमने कपड़ा खरीदा. अगर अलग अलग की बात करें तो 150 मीटर हमने शर्ट का कपड़ा खरीदा, और 150x रुपीज का हमने शर्ट का कपड़ा खरीदा, और 180x रुपीज का हमने ट्राउजर का कपड़ा खरीदा. टोटल मिलकर 330x रुपीज का हमने कपड़ा खरीदा. अब बेचने की बात है. ही सेल्स द मटीरियल एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. देखो एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, देखो शर्ट मटेरियल का सीपी ये है, तो एसपी क्या होगा? आपने 7th में भी पढ़ा होगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. ओके, दिस इज 150x मल्टीप्लाइड बाय 112 अपॉन 100, इतने रुपीज. ऐसे ही एसपी ऑफ ट्राउजर मटीरियल, तो देखो क्या होगा? रुपीज 180x इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100. तो ये हो गया 180x इंटू 110 अपॉन 100. इतने का हमने ट्राउजर मटेरियल बेच दिया और इतने का हमने शर्ट मटेरियल बेच दिया. ओके, अब टोटल सेल, बस टोटल जो दोनों सेल्स हैं उनको ऐड कर लीजिए. तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या है, 150x इंटू 112 अपॉन 100 प्लस 180x इंटू 110 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दे रखा टोटल सेल 36,600. ओके, यहां से देखो 25 4 जा 100, 25 6 जा 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32. तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 4 16, 168x प्लस ये 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 8 19, इतना 366,000. तो ये आ गया 366x. तो इसका मतलब हुआ 366x इज इक्वल्स टू 36,600. तो x इज इक्वल्स टू 36,600 डिवाइडेड बाई 366, इसका मतलब 100 हो गया. तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाय, देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल्स टू, ट्राउजर मटेरियल की लेंथ देखिए 2x थी. ओके, तो दिस विल बी 2 इंटू 100, दिस इज 200 मीटर. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको ठीक से देखेंगे. और 2 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए हैं, इनको अच्छे से करना है, दोनों को पक्का करना है. थैंक यू.